नमस्कार सभी को, कैसे हैं सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, आप सभी लोग एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए दो बड़ी खबर है आज की, वह बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पता होना चाहिए ना कि मार्केट में कितने बच्चे हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे हमें इस पेपर को निकालना है और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं पहली खबर के बारे में जो चौंकाने वाली है बहुत, और आप सोच भी नहीं सकते 14 दिनों में 2.5 लाख ओटीआर फॉर्म जो है वह भरे गए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि यह आपकी उम्मीद से बहुत 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 ही ऊपर है। क्यों ऊपर है? कारण यह है कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वह 10,000 कुछ पदों पर आई थी और इस बार जो है वह 7,466 पद है, यानी कि पिछली बार से वैकेंसी कम है, सीटें कम है। अब यहां पर बच्चे जो हैं, चूंकि 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, बच्चे हो गए ज्यादा और यहां पर हाई लेवल कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। 2.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने ओटीआर के फॉर्म भरे हैं और अभी भी यह प्रक्रिया चल रही है। अब सबसे बड़ा जो अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जो परीक्षा है वह आरओ एआरओ एग्जाम से भी ऊपर होने वाली है, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इसकी आवेदन प्रक्रिया जारी होती जा रही है। मतलब इसका जो कंपटीशन लेवल है वह बढ़ता ही जा रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, इस बात का ध्यान रखिए। तो यह अपडेट दी गई है और यह अखबार में नहीं है, मतलब ये आंतरिक रूप से आंतरिक विभाग ने जो है अपडेट दी है। इसको आप देखेंगे कि पिछली बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 7 साल बाद आया है। इससे पहले मार्च 2018 में आया था, जिसमें 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस बार जो है 7,466 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें महिला और पुरुष की जो है इतने पद दिए गए हैं और यह एक रिकॉर्ड, मतलब यह भी एक प्रकार का रिकॉर्ड है। इससे पहले इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। इस बात का ध्यान रखिए, कंपटीशन लेवल बढ़िया होगा, बहुत ज्यादा होगा और आपको मुकाबला करना होगा। कम से कम अगर हम माने, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2.5 लाख को, कम से कम अभी 2.5 लाख का जो डेटा है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 7,500 से, तो कम से कम जो आपका मुकाबला होगा 32-35 लोगों से होगा और आपको इनसे अपनी एक सीट जो है वह छीननी होगी। इस बात का ध्यान रखिए। तो मुकाबला बहुत हाई है, इसके अनुसार ही तैयारी करें। तैयारी कैसे करेंगे वह भी मैं बताऊंगी। और दूसरी बात यह है, जो दूसरी हमारे पास अपडेट है वो यही कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मेंस की जो परीक्षा है, अगर आप सब्जेक्टिव लेते हैं तो सब्जेक्टिव का मतलब ही ये होता है इमोशंस। एक एग्जामिनर किसी कॉपी के ऊपर जो है किसी प्रश्न का उत्तर जो होगा उसमें मान लो 8 में से 6 दे देगा, कोई एग्जामिनर होगा 8 में से 7 भी देगा, कोई 7.5 भी देगा, इस तरीके से देगा। तो उसकी क्या गारंटी है? मतलब ये हमारे अनुसार तो हुआ नहीं ना, ये जो चेकिंग हो रही है या जो भी होगा वह एग्जामिनर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहां पर एग्जामिनर की यानी कि पर्यवेक्षक की जो है मर्जी चलेगी, यहां पर अभ्यर्थियों के अनुसार चीजें नहीं हो रही है। तो इसी बात का विरोध इन्होंने किया है और यह कहा है कि जब लेखपाल, जब आरओ एआरओ, जब बड़ी बड़ी जो भर्तियां होती हैं उसमें इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं है, इस प्रकार से कोई भी चीजें नहीं होती है, फिर आप इसमें जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपने 2-2 सेक्शन बना दिए हैं और वह लिखित कर दी है, वह हमारे अनुसार नहीं हो रहा है, वह आपके अनुकूलन में हो रहा है, वह आपके अनुसार हो रहा है। तो इस वजह से मुख्य परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस होनी चाहिए, एमसीक्यू बेस होनी चाहिए। इसमें जो है इन्होंने मांग करी है। और एलटी ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा है उसको अलग क्यों रखना? क्योंकि जब बाकी परीक्षा है आरओ एआरओ या लेखपाल या फिर अन्य जो भर्तियां हैं, अगर वह इसी अनुसार हो रही है, ऑब्जेक्टिव बेस पर है, तो आप इसको क्यों अलग कर रहे हैं? इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जांच में फिर भेदभाव आएगा ही आएगा। पारदर्शिता, आप हवाला दे रहे हैं पारदर्शिता का, पारदर्शिता यहां पर कम होगी क्योंकि परिणाम जो है वह परीक्षक के ऊपर जो है वह आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप न्याय की गारंटी नहीं कर सकते हैं, ये मूल्यांकन सही तरीके से नहीं जांचा जा रहा है, इसलिए इन्होंने विरोध भी किया है। आप अगर 2 परीक्षा रखना चाहते हैं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड वाली परीक्षा को भी आप पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव बनाइए, यह बच्चों का कहना है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है? देखिए, अभी फिलहाल के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए, मेंस के अनुसार जरूर चलिए, क्योंकि
आयोग किस तरीके से फैसला लेता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें अपनी तैयारी जो है अभी भी बरकरार रखनी होगी। आप आवाज उठाइए, पढ़ाई के साथ लड़ाई कीजिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। पढ़ाई करते रहेंगे तो वह हमारी सुनवाई नहीं होगी, और दोनों चीजें जो है वह एक साथ होनी चाहिए। चाहे वह आप ट्विटर के कैंपेन पे चलाइए, जब भी चलाइए, बस मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आप अपनी परीक्षा को जारी, मतलब आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये लोग यूपीपीसीएस वाला जो है वह लेवल चाह रहे हैं एलटी ग्रेड की परीक्षा में, इसलिए अपनी तैयारी भी वैसे ही रखिए। मैंने कल एक सैंपल पेपर आपको दिखाया है, उसको जरूर देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो रहे हैं। और मैं यहां पर होम साइंस पढ़ाने वाली हूं, तो जो भी बच्चा होम साइंस के लिए तैयारी कर रहा है वह यहां पर इसको ले सकता है। किस तरीके से तैयारी करनी है, हमेशा ऊपर लेवल की तैयारी करिए, हमेशा ऊपर लेवल की। जैसे मान लो यह परीक्षा है तो आप यहां पर टीजीटी पीजीटी के जितने भी एग्जाम्स अभी तक आए हैं उसमें क्वेश्चन जरूर देखिए, पीजीटी लेवल पर तैयारी कीजिए, और यहां पर नेट लेवल की भी तैयारी कीजिए। नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं वह भी तैयारी करिए। मतलब आप अपना लेवल जब तक हाई नहीं बनाएंगे, ये छोटी छोटी जो परीक्षा है वह पास नहीं हो पाएगी। और जो भी बच्चा होम साइंस की तैयारी कर रहा है, गृह विज्ञान की तैयारी कर रहा है, बहुत चूकते हैं बच्चा इसमें। इसलिए इसकी तैयारी को कैसे करना है इसके ऊपर जो है मैं स्ट्रेटेजिकल वीडियो लेके आने वाली हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं ये जो है विषय पढ़ाने वाली हूं, कैसे कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप ऐप पर जाएंगे तो आपको सारी की सारी चीजें जो है मिल जाएगी। मतलब आप यहां पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शिक्षक बैच पर अगर आप जाएंगे तो सीधा सीधा एक एक प्रोसीजर जो है वह देख रखा है, मतलब दे रखा है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। और बाकी अन्य टीचर जो है उनके भी बैचेस चल रहे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि आप प्री और मेंस को दोनों को एक साथ जो है वह लेके चलिए। जैसे ही मेंस की तैयारी हो जाती है, प्री अपने आप ही निकल जाएगा, ये ध्यान रखिए। और फैक्ट्स के आधार पर चीजों को रखिए। एक रजिस्टर ऐसे बनाइए जहां पर पूरा का पूरा फैक्चुअल कंटेंट होना चाहिए, मतलब जहां पर किस तरीके से वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है आप यहां पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।